सो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फंक्शन का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियल फ्रैक्शन में से है। हमको पता है पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वहाँ पे क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इस क्यूबिक इक्वेशन का हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास कुछ ऐसा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से। यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 1। तो इसका आंसर देखो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर क्या मिल गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले इक्वेशन के लिए वन फैक्टर जो है वो क्या होगा, उसका एक फैक्टर जो है वो 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू क्या होगा 1। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। तो एक जो फैक्टर है इसका क्या होगा, x माइनस 1 उसका 1 फैक्टर होगा। अगर एक फैक्टर x माइनस 1 है तो दूसरा कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। यहाँ पे क्या है, x है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1। माइनस एक्स उसको जीरो करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 1 इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1। सो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे टू फैक्टर जो है इसके हमको क्या मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 1 टू टाइम्स मिल गए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हो गया उसका फाइनल फैक्टर। इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास, उसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला से कंपेयर करें तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल टू होता है। सो इसका जो आंसर है वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला में इक्वल टू होता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये इक्वल टू होता है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 प्लस b अपॉन यहाँ पे स्क्वायर है तो सेकेंड जो है उसमें आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 थर्ड फैक्टर। इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ए बी एंड सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए बी एंड सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे डिवीजन में क्या है, x माइनस 1 वन टाइम है तो वन टाइम मल्टीप्लिकेशन में आएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, प्लस b इंटू, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 1 प्लस c इंटू, डिवीजन में क्या है x माइनस 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, दोनों साइड डिवीजन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली ये हमको इक्वेशन मिलेगा। इसमें अगर हमको ए बी एंड सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टू फैक्टर्स है हमारे पास, फर्स्ट फैक्टर है x माइनस वन एंड सेकेंड है x प्लस वन। उसको अगर हम इंडिविजुअली जीरो से कंपेयर करें, सो x माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, वन। तो इस वाले इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे हम, वन। तो यहाँ पे वन पुट करें, सो थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा, एट, दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो। यहाँ पे भी वन माइनस वन पूरा पार्ट जीरो, बचेगा क्या, सिर्फ b एंड वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू। टू इस साइड मल्टीपल, सामने डिवीजन, सो एट बाई टू क्या हो जाएगा, फोर। तो b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, फोर। उसी तरह से सेकेंड फैक्टर जो है वो कौन सा है हमारे पास, x प्लस वन। इसको अगर हम जीरो से कंपेयर करें, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन होगा। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे माइनस वन पुट करें, सो माइनस वन इंटू थ्री क्या होगा, माइनस थ्री। माइनस थ्री प्लस फाइव क्या मिलेगा, टू, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ए पार्ट पूरा जीरो। यहाँ पे माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे माइनस वन क्या होगा, माइनस टू। माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर। सो सी इंटू क्या मिलेगा, फोर। फोर इस साइड मल्टीपल, सामने डिवीजन, सो सी इज इक्वल टू टू बाई फोर, यानी कि सी की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू। तो बी की वैल्यू मिल गई हमको, सी की वैल्यू मिल गई। तो बाकी कौन सी वैल्यू बची, तो ए की वैल्यू बाकी बची। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट अगर काउंट करें, तो यहाँ पे x इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ए भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसकी फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, सी, सो प्लस सी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, जीरो एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट क्या है, जीरो, तो दोनों के कोएफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो a इज इक्वल टू होगा माइनस सी। सी की वैल्यू क्या मिली थी, वन बाई टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस वन बाई टू। a b एंड c की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन, ए की जगह पे वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, सो यहाँ पे आएगा माइनस वन बाई टू, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, प्लस बी की जगह पे वैल्यू क्या है, फोर, सो फोर कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। तीनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस वन बाई टू वैसे का वैसा, वन अपॉन एक्स माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग मोड एक्स माइनस वन, प्लस फोर वैसे का वैसा, वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डिवीजन में है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, सो एक्स माइनस वन रेज टू माइनस टू। इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर प्लस होती है, तो माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन। माइनस वन मतलब डिवीजन में लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन, लेकिन साइन क्या आएगी, माइनस, तो यहाँ पे प्लस की साइन चेंज होके क्या हो जाएगी, माइनस। सो लास्ट प्लस वन अपॉन टू, यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस वन बाई टू है, यहाँ पे भी क्या है, वन बाई टू, तो दोनों में से वन बाई टू अगर हम कॉमन ले लें, लॉग वैसे का वैसा, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, लॉग में नेगेटिव साइन जो है मतलब क्या होगा, डिवीजन होगा। सो यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस फोर इंटू वन क्या हो जाएगा, फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।